हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो लेक्चर हमारा है वो हमारा जो होगा लेक्चर वो विभाजन से रिलेटेड होगा। किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो विभाजन हुआ उसके बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में अभी तक जो हमने जो है वो लगभग लेक्चर्स जो है हमने जान लिए थे। आज जो हमारा जो होगा वो विभाजन से रिलेटेड होगा कि किस प्रकार कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ, और कांग्रेस के बारे में हम जानेंगे कि कांग्रेस का कौन कौन से नेता रहे। पहले 5 नेता के बारे में जान, हालांकि हम जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, उन सभी का अधिवेशन कहाँ पे है हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होंगे उन पे भी हम थोड़ा थोड़ा फोकस कर लेंगे। तो 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस एक प्रकार से बना था। ये वो हम जो है उसके एक प्रकार से बनाने वाले एक प्रकार से हुए थे। तो इसके बारे में हम जानते हैं। धार्मिक विचारधारा की जो है चेतना एक प्रकार से मतलब यहाँ पे जो बन रही थी, तो एक मिनट सर। धार्मिक विचारधारा की एकता की जो चेतना थी प्राचीन तथा मध्य युग में भारत परंतु एवं राजनीतिक थी, मध्ययुगीन में थी, परंतु ये क्या थी? एक राजनीतिक थी। उसके बाद देखते हैं कि ये आर्थिक चेतना थी, और 19वीं सदी में राष्ट्रवाद ने क्या कर लिया? जन्म ले लिया। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद ने जन्म ले लिया, और उसके बाद में जो है राष्ट्रवाद की उदय कैसे हुई उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। मतलब राष्ट्र की जो है भावना उनके अंदर प्रेरित हो गई 19वीं सदी में। किस प्रकार से अंग्रेज जो है उनको यहाँ पे अपने मतलब शासन कर रहे थे, और यहीं के लोगों को एक प्रकार से खदेड़ रहे थे, एक प्रकार से उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो है इनके अंदर राष्ट्रवादी भावना जो है 19वीं शताब्दी में इनके अंदर उत्पन्न हुई, और इस प्रकार से 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ उसके बारे में भी हमने जान लिया। और उसके बाद जो है अब आया हमारा जो है 19वीं शताब्दी का जो अंतिम साल 15 साल बचे थे, तो उसमें क्या हुआ? पहले साल जो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है 1857 में, बाद में बंबई में और मद्रास में भी विश्वविद्यालय की स्थापना उसके बारे में जान ले। भारत में राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण हो रहा था। राजनीतिक और प्रशासनिक क्या हो रहा था? एकीकरण हो रहा था। राजनीति में और प्रशासनिक में एकीकरण हो रहा था, मतलब एक ही लोग जा रहे थे। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय का क्या किया जा रहा था? आर्थिक शोषण किया जा रहा था। मतलब राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण हो रहा था। मतलब प्रशासनिक में राजनीति में जो है एक प्रकार से अंग्रेज जो है रह रहे थे, और भारतीयों का उतना प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा था। तो एक प्रकार से ये सोचने वाली बात बनी भारतीयों को कि किस प्रकार से हम राजनीति में पहुंचे। तो इसके लिए कोई एक कमेटी तो हमारे पास होनी चाहिए, कोई एक ऐसी संस्था हो जो हमको इन अंग्रेजों तक जो है अपनी बात पहुंचा सके। तो उसके लिए जो है 1885 ईस्वी में एक संस्था का बनाई गई। उसका नाम रखा गया जो कांग्रेस रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो ये जो है अंग्रेजों के पाश्चात्य विचारधारा, शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा, अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचारधारा से मतलब इसमें थी। मतलब वो लोग अंग्रेजी में ही प्रकार से पाश्चात्य विचारधारा, उनकी अपनी विचारधारा थी, और अपने यहाँ की जो मतलब जो विचारधारा थी वो कुछ अलग थी। यहाँ के लोग कुछ अलग तरीके से रहते थे। इस प्रकार से इनमें जो है मेल नहीं खा रहा था। और 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण भी आया था। मतलब एक चेतना भी जाग गई थी कि हमें जो है इनके नीचे काम अब नहीं करना है। एक प्रकार से हमें खुद का अपना एक प्रकार से मतलब राजनीतिक एजेंडा रखना है, जिसके द्वारा हम देश तक जो है शासन चलाना है। यातायात और संचार के माध्यमों में भी विकास हो गया था। आने जाने का जो मतलब विकास हो गया था कि लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा रहे थे। रेलगाड़ी का भी मतलब आविष्कार हो गया था। धीरे धीरे इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोज लोग पहुंचने लगे थे। तो उनमें जो है एक प्रकार से यहाँ की जीवन शैली, वहां की विचारधारा में एक प्रकार से मिलने लगी थी, और उनमें जो है राजनीतिक चेतना आने लगी थी। अगला जो था इसका जो प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका भी इसमें जो है महत्वपूर्ण थी।
प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका की अगर जो बात करें तो समाचार पत्रों में एक प्रकार से कोई चीज ऐसे मतलब जो हमारे यहाँ राजनेता उत्पन्न हुए जिन्होंने जो है कई प्रकार के समाचार पत्र प्रकाशित किए और उनके बारे में भी हमने आपको पढ़ा दिया है, जिसके द्वारा लोगों को पढ़ की जो है चेतना आएगी कि हम हमारे मतलब हमको एक प्रकार से दबाया जा रहा है, मतलब हमारे देश में हमारे लोग जो है एक प्रकार से उनको नीचा दिखाया जा रहा है। तो ये जो है उनके अंदर शिक्षा की मतलब उनकी पत्रिकाओं को पढ़ करके उनके अंदर भी चेतना आई। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी हो रही थी, किस प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही थी, देख रहे थे कि दूसरे देश जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, यहाँ के देश जो है वो तरक्की उतना नहीं कर रहे हैं, वहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ औद्योगिकरण हो गया। तो ये भी एक प्रकार की यहाँ पे घटनाएं हो रही थी, जिसके कारण इनमें राजनीतिक चिंता आई कि हम तो अभी उतने ही नीचे हैं। और अगला था ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रियावादी कार्य जो थे, ब्रिटिश सरकार के लोग जो प्रतिक्रियावादी कार्य करते थे, यहाँ के लोगों को ये प्रकार से नीच दिखाने की कोशिश करते थे, उनको जो है वो बहुत उच्च मतलब जो है पोस्ट नहीं दी जाती थी, बहुत छोटी छोटी पोस्टों पे उनको रखा जाता था और बड़ी पोस्टों पे ज्यादातर अंग्रेज होते थे। इस प्रकार की जो भावना से जो है उनमें राजनीतिक चेतना आई। विदेशी दासता का जो है प्रभाव हो गया था, मतलब विदेशियों को एक प्रकार से गुलामी का एक प्रभाव भी इन पर देखने को मिला कि एक प्रकार से इनको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस कारण से इनमें राजनीतिक चेतना आई। समकालिक साहित्य भूमिका जो है मतलब समकालीन उस समय में साहित्य में भी एक प्रकार से काफी ज्यादा भूमिकाएं जो है देखने को मिली थी। कांग्रेस के उदय के पहले की संस्थाएं की अगर जो बात करें तो कांग्रेस के उदय होने के पहले भी कई संस्थाएं जो हैं वो जन्म ले चुकी थी। वो कौन कौन सी संस्थाएं थी, उन संस्थाओं के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कांग्रेस के उदय के पहले राजनीतिक जो संस्थाएं बनी थी, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। वो जो संस्था थी हमारी, वो पहला जो संगठन था वो लैंड होल्डर सोसाइटी, भारत की प्रथम राजनीतिक सचिव लैंड होल्डर सोसाइटी जो थे भारत के एक प्रकार से प्रथम एक प्रकार से लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी वो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। ये पहली राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। और भारतीय नेता की अगर जो बात करें और गैर सरकारी नेता की बात करें, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहली सोसाइटी कौन थी? लैंड होल्डर सोसाइटी थी, 1838 ईस्वी में कलकत्ता में जो है स्थापित हुई थी। और भारतीय नेता जो थे यहाँ पे गैर सरकारी अंग्रेज और भारतीय सचिव जो यहाँ पे थे प्रचंड ठाकुर, और अंग्रेज जो थे यहाँ पे सचिव जो थे विलियम खत्री थे। और जमींदारों के हितों को क्या करना था? इस संस्था का उद्देश्य था जमींदारों के हितों को क्या करना, आगे बढ़ाया जाए। अगली जो हमारी संस्था थी वो जमींदारों के हितों के साथ साथ अन्य वर्गों को भी प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न किया था। अन्य वर्गों को भी ये प्रतिनिधित्व करने का जो है ये प्रयत्न कर रही थी जो ये संस्था थी। अगली जो संस्था हमारी थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अगर जो बात करें तो 1839 ईस्वी में लंदन में हुई थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। विलियम एडम्स और अन्य अंग्रेज अध्यक्ष बाम, मतलब ये जो है अन्य अंग्रेज थे और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का जो है एक प्रकार से विरोध करना इस संस्था का उद्देश्य था। इस संस्था ने ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक एक अखबार पत्र निकाला था। इसी संस्था ने ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट नामक एक पत्र निकाला था। उसके बाद जो अगली संस्था थी वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुख्य पत्र हिंदू पेट्रियार्ट जिसको बोलते थे, इसने हिंदू पेट्रियार्ट नामक पत्र निकाला था। 1851 ईस्वी में ये कलकत्ता में जो है स्थापित हुई थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने मिलकर अन्य लोगों ने मिलकर के अध्यक्ष जो इसके थे राधाकांत देव थे। और ब्रिटिश भारत में जो है सामान्य हितों को आगे बढ़ाना था इसका जो उद्देश्य। जो ब्रिटिश के हितों के सामान्य हितों को क्या करना था, आगे बढ़ाना था, लोगों के स्थिति में क्या करना था, सुधार करना था। नील विद्रोह के लिए कमीशन नियुक्त करने की मांग की थी 1860 ईस्वी में। इसी ने अकाल पीड़ितों के लिए धन एकत्र किया था। इसी ने 1860 ईस्वी में आय पर लगने वाला आयकर लगाने का विरोध किया था। कि संस्था ने इसी संस्था के द्वारा आयकर लगाने का विरोध किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन एक संस्था बनी थी। 1952 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन संस्था बनी थी। इसके जो
अध्यक्ष की बात करें तो जगन्नाथ शंकर थे। और भारतीय हितों की ये क्या करना था, सुरक्षा प्रदान करना था। इसका जो है भारतीयों को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य था। अगली जो हमारी संस्था बनी थी वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी थी। ये 1866 ईस्वी में लंदन में बनाई गई थी। ये यहाँ पे नहीं थी, ये 66 में लंदन में बनाई गई थी और दादा भाई नौरोजी ने इसको बनाया था, इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटिश जनता में जो है सर सैयद को भारतीय विधियों में किसे अवगत कराना था। 1869 ईस्वी में इसकी एक शाखा बंबई में भी बनाई गई। इस संगठन मतलब अगला जो हमारा जो था पूना सार्वजनिक सभा, मुख्य पत्र जो इसका था वो क्वार्टरली जनरल मतलब त्रैमासिक पत्र निकालती थी वो पूना सार्वजनिक सभा। ये एक संस्था थी, ये मुख्य मतलब एक प्रकार से क्वार्टरली निकालती थी। 1870 ईस्वी में ये पूना में बनी थी। इसके अगर जो संस्थापक की बात करें गणेश अध्यक्ष की बात करें तो गणेश वासुदेव जोशी थे। और जनता जनता को यह बताना था कि सरकार का वास्तविक उद्देश्य क्या है और अपने अधिकारों की मतलब कैसे मांग कैसे कर सकते हैं, एक प्रकार से अधिकार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है संस्था का उद्देश्य था। अनेक आंदोलनों में इसने जो है वो भाग भी लिया था। अगली जो संस्था जो बनी थी वो इंडियन इंडिपेंडेंस बनी थी। 1876 ईस्वी में बनी थी। ये कलकत्ता में बनी थी इंडियन इंडिपेंडेंस। और इसके अध्यक्ष जो थे, संस्थापक कह सकते हैं सो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अध्यक्ष जो थे वो मनमोहन घोष थे और सचिव जो थे आनंद मोहन बसु थे। सचिव जो थे वो आनंद मोहन घोष थे। और देश में देश की जनमत एक शक्तिशाली संस्था का निर्माण करना था और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में मैत्री की भावना जो है स्थापित करना भी इसका उद्देश्य था। सिविल सर्विस आंदोलन जो है 1887 ईस्वी में इसी के संस्था के सहयोग से हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध जो है इसी के मतलब संस्था में इसी संस्थान के द्वारा ही किया गया था। अगला जो है मद्रास महाजन सभा जो है इस संस्था की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। मद्रास में की थी। इसके अध्यक्ष की बात करें पी वेंकैया नायडू थे और सचिव जो थे वो राघवाचारी आनंद चालू, ये दो सचिव थे। और अगर जो बात करें प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो भारतीय हितों की क्या करना था, सुरक्षा प्रदान करना जो है इसके जो है उद्देश्य था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर जो बात करें तो 1885 ईस्वी में बंबई में हुई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। और काशीनाथ त्र्यंबक जो थी बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, भारतीय हितों को क्या करना, सुरक्षा हेतु संस्था का मतलब उद्देश्य था। अब कांग्रेस के उदय में सहायक कौन कौन से कारक थे, कौन कौन से कारक रहे कांग्रेस के उदय में, उसके बारे में हम जो यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन से उसको जो है कांग्रेस को जन्म देने में एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ऐसे गवर्नरों के भी बारे में हम कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले जो हमारे गवर्नर थे वो लॉर्ड लिटन के कारनामे। लिटन के जो है प्रक्रियावादी नीति के बाद भारत जो है 1857 में भयंकर विद्रोह के कगार पर क्या कर दिया, लाकर खड़ा कर दिया था। इस संदर्भ में लिटन के कारनामे थे। दिल्ली दरबार लगाया गया था कि ब्रिटेन की जो डिजरेली सरकार थी 1876 ईस्वी में रानी विक्टोरिया यहाँ पे आई थी। इसके कारण भी मतलब इनमें जो है एक प्रकार से भावना हुई। हिंदुस्तान में कैसर हिंद इनको घोषित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान की एक कैसर हिंद घोषित कर दी गई थी। और 1877 ईस्वी में एक बड़ी ठाट बाट में दिल्ली दरबार लगाया गया था। बड़ी ठाट बाट से दिल्ली राज दरबार जो है वो लगाया गया था, जबकि यहाँ पे जो है दुर्भिक्ष और महामारी सब फैली थी। यहाँ के लोग मुंह पे मर रहे थे और वो लोग दिल्ली दरबार लगा करके वो उसका जो है प्रकाशन कर रहे थे। तो ये भी एक भावना थी, इनमें बढ़ गई थी। और अगला जो हमारा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है बनाया गया था 14 मार्च 1878 ईस्वी को। लिटन ने देसी भाषाओं के समाचार पत्र को गला घोटने के लिए एक कानून बनाया था, जो सारे देश में जोरदार से इसका जो है विरोध हुआ। मतलब जितनी भी प्रेस थी वो मतलब कोई भी अगर जो सरकार के खिलाफ अगर जो कोई कुछ ऐसा प्रेस छापेगा, मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट रखेगा
तो उसको प्रेस को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार से इस कानून में जो है वो नियम बनाए गए थे। सिविल सर्विस में उम्र को भी घटा दिया गया था। अभी तक जो है अंग्रेजी लोग यहाँ पे जानते नहीं थे, तो अंग्रेजी जान के किसी भी तरह से वो अगर जो कोई आईपीएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी बन भी जाते तो भी उनको क्या किया जा रहा था, उसकी उम्र को घटा दिया गया था, 21 से 19 कर दिया गया था। ये भी एक प्रकार से 1877 ईस्वी में देखने को मिला था। इससे जो है भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा हो गया कि ये लोग तो हमें जो है आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, देना चाहते हैं। तो ये भी इनके अंदर एक प्रकार से कहीं ना कहीं भावना जो है वो जागृत हो गई थी। इसके अलावा जो हुआ था कि भारतीयों में जो है व्यापक आक्रोश हुआ। इंडियन एसोसिएशन का जो है विरोध हुआ था। सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया था। सिविल सर्विसेज जो है वो आंदोलन भी चलाया गया था। इसके बाद जो हुआ था, अगला जो हमारा हुआ था, आर्म्ड एक्ट बना था। 1879 में एक आर्म्ड एक्ट बनाया गया था। इसके द्वारा ब्रिटेन सरकार जो है भारतवासियों को अपने साधारण हथियार रखने के अधिकार छीन लिए थे। मतलब कोई साधारण आप हथियार नहीं रख सकते हैं, जैसे अब हो गया है ज्यादा टैक्स बढ़ा दो तो हथियार अपने आप आदमी नहीं रखेगा, कायम टैक्स दे फ्री में हमारा पैसा जा रहा है तो ज्यादा टैक्स लगा रहे थे, तो इसी प्रकार से उसमें जो है हथियार रखना मना कर दिया गया था। ये भी एक कारण था। इल्बर्ट बिल आया था 1883 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल आया था, इसके क्या थे, रिपन के कानूनी सलाहकार जो थे सीपी इल्बर्ट ने सर्वोच्च विधान परिषद में ये विधेयक जो है वो पेश किया था। सबसे ऊंची विधान परिषद में विधेयक पेश किया था। विधेयक में भारत के जिला मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेटों को, सेशन जजों को एक प्रकार से यूरोपीय व्यक्तियों के मामले में विचार का अधिकार दे दिया गया था। इनको इल्बर्ट में इसमें जो है विचार करने का उनको जो है विधेयकों पर अधिकार दे दिया गया था। यहीं पे एक प्रकार से गोरो विद्रोह का एक प्रकार से कारण बना था। यही गोरो विद्रोह का क्या बना था, कारण बना था। गोरो मतलब ये यूरोपियन थे, मतलब उनके रंग सफेद होता था, इसकी वजह से इनको गोरो जो है बोल दिया गया। इसके बाद जो हुआ, इंडियन एंग्लो एसोसिएशन, इंडियन एंग्लो जो था, इंडियन एंग्लो जो है एसोसिएशन बनाया गया था। इंडियन एंग्लो एसोसिएशन बनाया गया था और इसके समय में जो है साम्राज्य में सरकार और रिपन दोनों जो है झुके और समझौता कर लिए। दोनों लोग क्या हो गए, झुक एक प्रकार से समझौते कर लिए और विधेयक का सार पूर्वक बनाए रखा। विधेयक को क्या कर दिया, सार पूर्वक बनाए रखा। यूरोपियों को सुविधा दी गई कि ज्यूरी की मांग कर सकते हैं। ज्यूरी की क्या कर सकते हैं, वो मांग कर सकते हैं जिसमें कम से कम आधे से 10 यूरोपियन होंगे। ज्यूरी एक 12 से 15 लोगों की सभा थी जो मुकदमे की सुनवाई करती थी ब्रिटिश काल में। अब भारतवासियों ने समझ लिया था कि वे अंग्रेजों के समान जो है आसानी से मतलब अधिकार जो है अपने आसानी से नहीं पा सकते हैं। मतलब वो जो है अपने अधिकार जो है वो अंग्रेजों से इस तरह से तो नहीं पा सकते हैं, मतलब वो छीनने से ही उनको जो है मिलेंगे। भारतीयों में जो है ये समझ लिया था कि वो किसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, लड़ना होगा और आंदोलन करना होगा, जिसके लिए शक्तिशाली संगठन की हमको आवश्यकता पड़ी। इसीलिए जो है कांग्रेस का यहाँ पे उदय हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना के बारे में अब हम जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि देश में सबसे बड़ा एक नेतृत्व करने वाला ब्रिटिश सरकार में सुरक्षा के कपाट के रूप में कार्य कर रहा था और भारतीय सिविल सेवा में 1822 ईस्वी में सेवानिवृत्ति के बाद एवो ह्यूम जो थे वो भारतीय राजनीतिक समस्याओं को निराकरण करने हेतु कांग्रेस की इन्होंने क्या की थी, वो स्थापना की थी। 1884 ईस्वी में एवो ह्यूम जो थे वो भारतीय संघ में इंडियन नेशनल यूनियन की इन्होंने स्थापना की थी। भारतीय संघ में इंडियन नेशनल यूनियन की इन्होंने स्थापना की थी और 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी तक बंबई के ग्वालिया टैंक पर स्थित गोपाल दास जी तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। सरदार दादा भाई नौरोजी की जो है प्रस्ताव में इंडियन नेशनल
यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल का जो है नाम बदल दिया गया और कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस जो है उसमें कर दिया गया था। इस प्रकार कांग्रेस का जो है मतलब दादा भाई नौरोजी का जो प्रस्ताव था, पर जो है इंडियन नेशनल यूनियन का जो है वो नाम बदल दिया गया था और उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। जो पहले इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करती थी उसका नाम बदल दिया गया था, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दिया गया था। इस प्रकार कांग्रेस का जो है जन्म हुआ और कांग्रेस की स्थापना में पहली सार्वजनिक घोषणा जो हुई थी 5 एक प्रकार से कह सकते हैं दिसंबर 1885 ईस्वी को मद्रास में प्रकाशित होने वाले द हिंदू अखबार में की गई थी। इसमें प्रकाशन किया गया था, द हिंदू अखबार में किया गया था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो ग्लैडस्टोन थे और भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था और मुंबई का जो गवर्नर था वो लॉर्ड रे था। अगले चीज है जो कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। कांग्रेस के जो प्रारंभिक उद्देश्य थे वो समुदायों को संगठित कर एक मतलब राष्ट्र की क्या करना, राष्ट्र की एकता की भावना एक प्रकार से उनमें पैदा करना, राष्ट्रीय जीवन में बौद्धिक और नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कृत्रिम उन्नति का प्रयत्न करना भी इनका जो है एक प्रकार से उद्देश्य था। भारत के अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को समाप्त करके भारत ब्रिटेन में संबंधों को मजबूत करना था। भारत के और ब्रिटेन के संबंधों को क्या करना था, मजबूत करना था। जनता की मांग में सूत्रीकरण करना था और उसका प्रस्तुतिकरण भी गवर्नमेंट के सामने करना था इसका उद्देश्य। पहले जो ये संस्था बनी थी तो ये अंग्रेजों के हितों में मतलब एक प्रकार से हित चाहती थी। बाद में धीरे धीरे इसमें जो है राष्ट्रवादियों को प्रकोप बढ़ता गया तो जो है राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई और कांग्रेस बन गया भारत के लिए। कांग्रेस की अगर जो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करेंगे तो अधिवेशन में क्या हुआ था इसके बारे में अगर जो हम बात करेंगे और उसके क्या क्या लक्ष्य थे, क्या क्या उसने उपलब्धि हासिल की थी, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसको छोटा कर लेते हैं। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष की जो बात करें तो ब्रह्मोस चंद्र चटर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। 1886 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जो है वो इस पे संसद में गए थे और इस बैठक में वायसराय डफरिन और कांग्रेस के अध्यक्ष उद्यान भोज दिया था। कांग्रेस को क्या दिया था, उद्यान भोज दिया था। और 1887 ईस्वी का इसके 5 जो है वो याद रख लीजिएगा। 1897 का याद रखिएगा, 1905 ईस्वी का याद रख लीजिए, 1907 ईस्वी का, 1910 ईस्वी का याद रखिए, 11 का याद रखिए, 16 का याद रखिए। इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिए। बाकी जो है 19 जलियांवाला बाग हत्याकांड से हो सकता है पूछ ले, और 1927 साइमन कमीशन 28 में आया था तो वहां का याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट वाले कुछ याद रखिए, बाकी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे तो इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा जिनसे पूछते हैं क्वेश्चन बस उन्हीं से पूछते हैं जिनमें बहुत ज्यादा घटनाएं हुई थी। 1887 ईस्वी में मद्रास में इसके जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन थे। इस अधिवेशन में जो है 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे। अधिवेशन में सब्जेक्ट कमेटी का गठन हुआ था। सब्जेक्ट कमेटी का गठन किस अधिवेशन में हुआ था, वो 1887 ईस्वी में, जिसमें बदरुद्दीन अध्यक्ष थे। 1888 ईस्वी में जो है इसका अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूले जो थे ये जो है इसके जो है प्रकार से सदस्य थे। और ये जो जॉर्ज यूले थे कांग्रेस के पहले एक प्रकार से ब्रिटिश अध्यक्ष थे। तो पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने की थी और पहले अध्यक्ष जो थे हम इसके ब्रह्मोस चंद्र बनर्जी थे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पहला। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जॉर्ज यूले थे, यह पहला अवसर था जब किसी यूरोपियन को अध्यक्षता में और मुसलमान कांग्रेस के साथ आए थे। और बदरुद्दीन तैयब जो थे, ये तैयब जी थे मद्रास अधिवेशन में, ये जो है पहले प्रकार से मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद में मुसलमानों के साथ कांग्रेस रह रहे थे और फरमान
राजा हुसैन जारी करते थे। अधिवेशन में विरोध सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन में इन्होंने किया था। इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने इसका जो है विरोध किया था। 1898 ईस्वी में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस थे, और इस अधिवेशन के दौरान करजन को वायसराय बनाकर, करजन जो था वो वायसराय बनकर के भारत आया था। और 1906 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के मंच में स्वराज शब्द का प्रयोग किया, और दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन में मतलब स्वराज का मतलब विरोध किया था। उसके बाद 1906 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन जो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था 1906 ईस्वी में। 1898 से 1906 का डायरेक्ट देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बीच के नहीं है। 1907 का जो इम्पोर्टेंट है वो जो है सूरत अधिवेशन हुआ था राष्ट्रपति बोस। इस अधिवेशन में हुआ यह था कि अध्यक्ष पद को लेकर गरम दल और नरम दलों में जो है वो विवाद छिड़ गया था। इन दोनों में विवाद छिड़ गया था, अधिवेशन जो है निरस्त कर दिए गए थे। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में पंडित जो है बिशन नारायण धर, इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर की ने जो है रचना की थी। भारत में राष्ट्रगान जनगण मन जो है वो गाया गया था इसी अधिवेशन में। तो जनगण मन जो राष्ट्रगान गाया गया था किस अधिवेशन में गया था तो ये जो गाया गया था ये 1911 के मतलब एक प्रकार से अधिवेशन में गाया गया था। पंडित बिशन उसके अध्यक्ष थे। अगला जो अधिवेशन हुआ था वो अंबिका चरण मजूमदार थे। 1916 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। हालांकि 1912 में भी हुए थे, 13 में हुए थे, 14 में हुए थे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम नहीं यहाँ पे बता रहे हैं आपको। अगला हुआ था 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में नरमपंथी और गरम कांग्रेस एक हो गए थे। इसमें क्या हो गए थे, नरमपंथी और कांग्रेस एक हो गए थे। अगला 1917 में हुआ था एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है यहाँ पे बनाई गई थी। अगला अधिवेशन 1922 ईस्वी में था, CR दास की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था। 1923 ईस्वी कांग्रेस का अधिवेशन अब्दुल कलाम अध्यक्ष जो बने थे, दिल्ली में इनको जो है बुलाया गया था। तो ये अब्दुल कलाम जो है उसमें अध्यक्ष जो है इसके बने थे। अगला 1924 में जो अधिवेशन हुआ था बेलगाम में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी थे। इसी अधिवेशन में गांधी राष्ट्र एक्ट की शुरुआत की थी और स्वराज पार्टी में यह अधिकार दे दिया गया था कि अविभाज्य अंग के रूप में विधानमंडलों में की सरकार में नीतियों में एकमात्र अधिवेशन अध्यक्ष जो है प्रकार रहेंगे। इसके बाद जो अगला अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का वो 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू जो थी वो एक प्रकार से ये पहली एक प्रकार से भारतीय महिला थी। तो ये सरोजिनी नायडू के ये जो पहला अधिवेशन था और भारतीय महिला जो है पहले चुनी थी। 1928 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में हुआ था कि रिपोर्ट प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन में रियासतों को उत्तर प्रदेश सरकार की मांग की गई थी। अगला जो अधिवेशन हुआ था 1932 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित किए थे और जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस जो है विधान की धारा 1 में स्वराज शब्द का पूर्ण जो है स्वाधीनता शब्द का जो मतलब अर्थ है वो पूर्ण स्वाधीनता है। इसी अधिवेशन में कहा गया था। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। अगले 1930 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। इसके बाद जो है 1934 ईस्वी में बंबई में राजेंद्र प्रसाद जी मतलब जब राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष चुने गए थे, इसी अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस ने इस्तीफा और संन्यास ले लिया था। 1939 ईस्वी में पहले सुभाष चंद्र बोस थे। मतलब 1939 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहले सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। सुभाष चंद्र जो है वो क्या कर दिए थे, वो कह रहे थे कि हम उम्मीदवारी नहीं करेंगे, क्योंकि अध्यक्षता नहीं करेंगे, तो अध्यक्ष पद से उन्होंने छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और इनकी जगह पे जो बनाया गया था पट्टाभी सीतारमैया उनके विपरीत में थे, मतदान हुआ था और जिसके बाद जीत सुभाष चंद्र बोस की हुई थी। लेकिन इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला जो अधिवेशन हुआ था वो
48 ईस्वी में जयपुर पट्टाभी सीतारमैया जो इसके अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन में जो अभिभाषण गोपाल भट्ट द्वारा पढ़ा गया था। इस अधिवेशन में आरंभ जो है वंदे मातरम राष्ट्रगान से शुरू हुआ था। किससे शुरू हुआ था? वंदे मातरम के राष्ट्रगान से जो है शुरू हुआ था। वो 1800 वो जो जयपुर का अधिवेशन हुआ था। इसके बाद 1948 ईस्वी में जो पट्टाभी सीतारमैया जो जिसके अध्यक्ष थे, उसी में जो है वंदे मातरम पढ़ा गया था। कांग्रेस के बारे में कुछ फैक्ट रह गए हैं जिनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि कांग्रेस के अगर जो पहले अधिवेशन की बात करें, अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान बदरुद्दीन तैयब थे, ये बता चुके हैं। यूरोपियन की बात करें, अध्यक्षता जो थे जॉर्ज जूले ने की थी। महिला कांग्रेस की जो थी कदम्बिनी गांगुली थी। महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, जिसने संबोधित किया था, वो कदम्बिनी गांगुली थी और प्रथम यूरोपीय महिला थी। भारत में प्रथम अध्यक्ष यूरोपीय एवं प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, वो एनी बेसेंट थी। जिस अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत गाया गया था, वो 1896 ईस्वी का कलकत्ता का अधिवेशन था। उसमें वंदे मातरम जो है वो गीत गाया गया था। और उसके बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी वाला। और इस अधिवेशन में जो है अध्यक्ष जो थे रहमतुल्लाह सयानी थे, स्वयं गाया था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्गृत है। अगला जो हमारा अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन नहीं, भारत की अध्यक्षता आजादी के समय जेपी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और स्वतंत्रता के बाद 1947 ईस्वी में कांग्रेस का प्रकाशन से विरोध हुआ और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और कांग्रेस में सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष बने रहे अब्दुल कलाम। 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक जो है यह अध्यक्ष रहते हैं। इसके बीच में जो है कांग्रेस के कोई अधिवेशन नहीं हुए थे। 1940 में नहीं गए थे, वही बने रहे थे अब्दुल कलाम आजाद। तो ये अध्यक्ष रहे थे। और यूरोपियन कांग्रेस की अध्यक्षता के बारे में जो है हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर आएगा, तो ये यूरोपियों जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो जॉर्ज जूले थे, हेनरी एरकार्ट थे और एनी बेसेंट थी। इनके बारे में आप जान के देख लेते हैं कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्ष थे। 1899 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हेनरी एरकार्ट। 1904 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की ये जो है अध्यक्ष रही थी। इसके बारे में और कांग्रेस के महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।